इंडिया न्यूज के दर्शकों, ध्यान से देखिए, आज की धर्म यात्रा में पग पग पर बहुत खतरा है। कभी जंगली जानवरों का, कभी पहाड़ों की चढ़ाई का, तो कभी फिसलन का। इन सबसे ऊपर है हमारी आस्था, जो खतरों से खेलकर कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं खास और दिव्य मंदिर के धाम। ये कभी न भूल पाने वाली धर्म यात्रा है उत्तराखंड के चंपावत में मौजूद ब्यानधुरा मंदिर की। जिसका रिश्ता महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जिनके ताज शिव भक्ति से जोड़कर देखे जाते हैं, जहां तिर धनुष की रहस्यमयी तिलिस्म श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर देती है। तो आराम से बैठकर हमारे साथ चलिए ब्यानधुरा। यात्रा के बाद अब हमारे सामने है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां बिना धोती पहनकर प्रवेश करने की मनाही है। अगर मंदिर में महिलाओं को भी प्रवेश करना है तो भी धोती पहनकर ही प्रवेश करने की इजाजत है। ऐसा क्यों होता है और इस ब्यानधुरा मंदिर का एड़ी देवता से क्या संबंध है? जब हमने ये कहानी मंदिर के पुजारी से जाननी चाही तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नेपाल के राजा थे, इनके कुल पुरोहित जो है तो केशव दत्त डोडियाल थे नेपाल के। वहाँ जब उन्होंने जो खाना पकाने को उनको रसोई में डाला अपने पंडित जी को, क्या उनने सडन ऐसा रहा कि उसमें खाने में जहर डाल दिया। वहाँ पे एडी को पसंद नहीं आया कि उनने जो है यहाँ छोड़ करके अब हमको कुमाऊँ चलना चाहिए, तो कुमाऊँ की ओर चल पड़ी। वहाँ से सीधे नेपाल से सीधे काकर घाट होती है, काकर घाट बूम के ऊपर है, काकर घाट पूर्णागिरी के नीचे काकर घाट है वहाँ पर, आपने देखा भी होगा वहाँ पर ना। तो वहाँ पर देवता का घाट है। प्रातः टाइम में 4 बजे, ठीक 4 बजे पहुंचे हुए एडी राजा वहाँ से नेपाल से, वहाँ पर स्नान किया काकर घाट पर, सीधे वहाँ से होते हुए सीधे कजरागिरी होते हुए सीधे भूमिया गाड़ में जो भूमिया है वहाँ पर मुगलों के साथ युद्ध हुआ। वहाँ भूमिया रूप में वह पूजा जाता है, शिर जो है भूमिया रूप में पूजा जाता है। वहाँ से सीधे उसका संहार मार करके सीधे कलोनिया मंदिर में, कलोनिया एक जगह का नाम है, कलोनिया जंगल है, कलोनिया मंदिर है। अब वहाँ पर पांडव, वहाँ पर एडी ने रात्रि विश्राम किया था
अच्छा वो भी पांडु मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ एडी ने जो है रात्रि विश्राम किया वहाँ पर। वहाँ होते सीधे सेनापानी होते हुए, सेनापानी इसीलिए मोलू के साथ युद्ध हो गया उनका, सेनापानी नाम से। मोलू के साथ सेना होते होते सीधे उसी जहाँ से आप आई, इसी रास्ते होते होते सीधे जहाँ से आप बनाते हुए आ रहे हैं उसी रास्ते से आई। जिस पहाड़ की चोटी पर ये मंदिर स्थित है उसका आकार धनुष के समान है। इस मंदिर में एड़ी देवता विराजमान है। वैसे तो कुमाऊं में एड़ी देवता के कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन सभी मंदिरों में इस मंदिर की पौराणिक मान्यता ज्यादा है। इसी कारण कुमाऊं में इसे देवताओं की विधानसभा के नाम से जाना जाता है। एड़ी जो है तो सब या उत्तराखंड के देवताओं के गुरु ही, इनका भी गुरु गोरखनाथ हुआ। एक गुरु गोरखनाथ के नाम से धोनी जानी जाती है। सबके गुरु जैसे गुरु गोरखनाथ हुए, एड़ी के भी एड़ी सबके गुरु हुए। अच्छा, एड़ी जो है तो सबके गुरु हुए, लेकिन एड़ी के भी गुरु गोरखनाथ हुए। तो यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ काफी तीर धनुष है, ये क्या फिर क्यों है? ये यहाँ पर धनुष, ये छड़ी भी है, धनुष भी है। ये चिमटा तो ये गुरु गोरखनाथ के शिव जी के पास हुआ, शिव जी भी हुई, वो भी इस चिमटा उनका हो गया। धनुष बाण भी है, एड़ी के हो गए। ब्यानधुरा मंदिर में स्थित एड़ी देवता, जिसे राजा एड़ी लोक देवताओं में पूजे जाते हैं और जहां ये मंदिर स्थित है। राजा एड़ी ने यहीं पर तपस्या की थी। अपने तप के बल से राजा ने देवत्व प्राप्त किया। राजा एड़ी धनुष विद्या में काफी निपुण थे और उनका एक रूप महाभारत काल में अर्जुन के अवतार में लिया गया। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया था। साथ ही अर्जुन ने यहीं पर अपने गांडीव धनुष को पहाड़ की चोटी से पत्थर के नीचे छिपाए थे, जो आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि एड़ी देवता के अवतार ही उस धनुष को उठा पाते हैं। मुगलों ने कई बार इस क्षेत्र में आक्रमण किया, लेकिन ब्यानधुरा क्षेत्र की चमत्कारिक शक्ति की वजह से पहाड़ से आगे बढ़ ही नहीं पाए। ब्यानधुरा मंदिर से कुछ ही दूरी पर गुरु गोरखनाथ की धुनी है, जो लगातार जलती रहती है। इसके साथ ही एक और धुनी मंदिर में ही मौजूद है। वैसे तो देवभूमि में कई मंदिर हैं, लेकिन ब्यानधुरा मंदिर में मन्नतें पूरी होने पर धनुष बाण चढ़ाने की प्रसिद्धि है। ये तो इसलिए चढ़ाया है कि किसी के ऊपर कोई बाधा है, वो बाधा दूर हटाने के लिए, दोष हटाने के लिए। किसी का कोई बाण पड़ा है, कोई लूला बाण, लंगड़ा बाण, उसको उड़ाने के लिए। लूला बाण, लंगड़ा बाण 22 प्रकार के बाण होते हैं, उनको उड़ाने के लिए धनुष बाण, तीर जब एड़ी चलाते हैं तीर को, धनुष बाण लेकर के तीर को उड़ा देते हैं और धनुष यहीं रह जाता है। तीर को उड़ा देते हैं दिशा में, दक्षिण दिशा में। अच्छा, मतलब ये तीर धनुष वही चढ़ाता है जिसकी मनोकामना पूरी होती है या किसी से भी? मैं वैसे विशेष के लक्ष्य से कि मेरे मनोकामना पूरी होगी करके, और उसी मनोकामना पूरी होगी तब चढ़ाते हैं, वैसे भी चढ़ाते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ अगर संतानहीन दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना और पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं और फिर मंदिर में धनुष बाण या फिर अस्त्र शस्त्र चढ़ाए जाते हैं। मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर अखंड ज्योति जलाकर कीर्तन करें तब भी उनकी मनोकामना पूरी होगी।